हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन बैंक। द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आपको कराने वाले हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन करवाएंगे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अहो अमीशाम किमकारी अस्पिराहीन, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो जो यह पद है यह किस पुराण से संकलित है? तो यह है आपको भागवत पुराण से। किस पुराण से? भागवत पुराण से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्र भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकत्र भाव से रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो जो सप्तपदी कर्मकांड है वो आपको किस संस्कार में होता है? तब विवाह संस्कार में है। आप लोग जानते होंगे कि संस्कार 16 होते हैं और 5 प्रकार के होता है, जानते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? देखिए आ गया, कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। मुझे कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना होगा 5 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय है जो आपको आकृति को नाश करता है। किसको नाश करता है? आकृति को नाश करता है। उत्तमा शांति क्या है? तो उत्तमा शांति क्षमा क्या है? क्षमा है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्य उत्तरम में कौन सी संधि है? तो अस्य उत्तरम में आपको कौन संधि है? तो इसमें आपको स्वर संधि। कौन संधि है? स्वर संधि है। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो आपको वेद उपसर्ग है, जो इसमें क्या है? बी उपसर्ग नहीं है। लेकिन विकास में आपको बी उपसर्ग है, विनय में बी उपसर्ग है, व्यवहार में भी आपको बी उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो आपको अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। पूछ सकता था यहाँ पर किस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है? तो इसी का अव्ययभाव समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौथे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो चौथे द्वंद्व का उदाहरण आपको हो जाएगा धर्मार्थ कामा। कौन सा हो जाएगा? धर्मार्थ कामा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आपको जो आहार है इसमें आपको आंग उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग? आंग उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गम में जो आपको उपसर्ग है वह कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बही के योग में आपको पांचवी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पांचवी विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुम मार्थचा भावनाथ सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो चुमार्था भावनाथा सूत्र से आपको जो चतुर्थी विभक्ति है वो आपको हुआ किसमें? छात्रा पाठनाय विद्यालय में गच्छति। मैंने ऑप्शन नंबर डी जगह मैंने छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। आपको बता दें इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए कि बताइए, आप लोग ऑप्शन बताइएगा कमेंट करके कि दान देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? दान देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? आप लोग कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में आपको प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भौता शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो सप्तमी विभक्ति का जो रूप है भौत का वो आपका हो जाएगा भवतसु। कौन सा है? भवतसु है। मतलब इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आपको सप्तमी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। आपको बता दें कि जहाँ पर सु का प्रयोग होता है भवतसु, साधुसु, रामेसु, इस सब में कौन सी विभक्ति लगता है? तो सप्तमी विभक्ति लगता है। यह है आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है,
कि सखा पद का मूल रूप क्या है, तो सखा पद का जो मूल रूप है वो अब क्या हो जाएगा, तो सखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सखी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विभेति में कौन सी धातु है, तो विभेति में जो धातु है और कौन सी धातु है, तो भी धातु। कौन धातु है, भी धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, तो दृश्य धातु के लिट लकार का जो रूप है वह कौन सा हो जाएगा, तो पश्यति। कौन सा, पश्यति है जो लिट लकार का रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, तो किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पठनीयम है जिसमें आपको अनियर प्रत्यय है, लेकिन दातव्य में आपको तबियत प्रत्यय हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि DAV विद्यालय की स्थापना किसने किया था, इसको बोलते हैं दयानंद एग्लो वैदिक। तो दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। किसने किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदाकिनी वर्ण पाठ रामायण के किस कांड में संकलित है, तो मंदाकिनी वर्ण पाठ है जो रामायण के अयोध्या कांड में संकलित है। किस में संकलित है, अयोध्या कांड में संकलित है। पूछेगा सबसे बड़ा कांड कौन सा होता है, तो सुंदर कांड है तो सबसे बड़ा कांड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, तो अपने सीता को दिखा रहे हैं। बोलते हैं हे सीते देखिए यह सब जो नल जल की जो पानी है वह हिरणों को पीने से क्या हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है। सब मैंने वहाँ पर्वतों को, झरनों को, तालाबों को सब दिखा कर किसको बताते हैं, सीता को संबोधित करते हैं। इसे बोलते हैं हे विशाल नैन वाली, हे कल्याणी, हे मधुरवाणी, यह सब आपको सीता को ही कहा जाता है। पूछा कल्याणी किसे कहा गया है, तब सीता को। मधुरवाणी किसे कहा गया है, सीता को। विशाल नैन वाली किसे कहा गया है, सीता को। यह सब आपको सीता को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पथिक स्नान करने कहाँ गया था, तो पथिक स्नान करने आप कहाँ गया था, तालाब में। कहाँ गया था, तालाब में गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दान किसको देना चाहिए, तो दान आपको दरिद्र को देना चाहिए। किसे देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सुंदर धन तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो सुंदर धन तल से आपको सुंदरता बनेगा। क्या बनेगा, सुंदरता। पूछेगा सुंदरता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा तल प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो क्रीडतु है जो आपको लोट लकार का रूप है। किस लकार का रूप है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है, हाँ जी यहाँ लोट लकार हो, गलती दी है, लोट लकार का रूप हो। कौन सा लकार हो जाएगा, लोट लकार का रूप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हरिन धन रीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो हरिन धन रीप से आपको हरिणी बनेगा। स्त्री प्रत्यय है रीप, इसमें आपको स्त्री प्रत्यय है जो किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरुतरह शब्द किससे बनेगा, तो गुरुतरह जो शब्द है वो किससे बनेगा, तो यह बनेगा आपको गुरुधन तरफ से। किसे बनेगा, गुरुधन तरफ से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखितवान में जो आपको प्रत्यय है वो आपको कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, तब वर्तमानम में आपको कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच प्रत्यय हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट दो बात में कंफ्यूज आ जाते हैं कि किसी में कतवतु लगेगा, किसी में सानच लगेगा, क्योंकि दोनों में वान मान रहता है। तो आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ वह है, तो कतवतु में भी आपको बीच में क्या है, वह है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह कतवतु में वान रहेगा, और देखिए सानच है जिसमें क्या रहेगा, मान रहेगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको क्या है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तव प्रत्यय किस शब्द में है, तो तव प्रत्यय आपको है किस में, देवतीय में है। कौन सा प्रत्यय में है, देवतीय में आपको तव प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो स्त्री प्रत्यय आपको 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अश्वधन टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अश्वधन टाप से आपको अश्वा बनेगा। क्या बनेगा, अश्वा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो क्षत्रिय शब्द में जो आपको तद्धित प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, घ होगा। क्या होगा, घ होगा। क्या होगा, घ होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की उत्पत्ति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो आपको करते हैं छात्रगण। कौन करते हैं? छात्र करते हैं। किसको करते हैं? शिक्षक को करते हैं। जब क्लास में शिक्षक प्रवेश करते हैं तब छात्र सब उठ उनका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको कौन हो जाएंगे? गौतम। कौन है? गौतम है। दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। क्या है? अशांति है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण है जो शक्र को चौथी बार सोना देना चाहता था, सोना देना चाहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि आपको विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अलसाला में आग कब लगाई गई? तो अलसाला में जब आग लगाई गई जब सब सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलता है? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में आपको कितने 40 कवित्रियों का पद मिलता है। कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का पद मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो आपको दंडी ने कहा। किसने कहा है? दंडी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जगत धन गौरव की संधि क्या होगी? तो जगत धन गौरव की जो संधि होगी क्या होगी? आपका होगा क्या होगा? जगत गौरव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ई धन य के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? तो ई धन य के मेल से आपको यह बनेगा। क्या बनेगा? यह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीलम उत्पलम का समस्त पद क्या होगा? तो नीलम उत्पलम का समस्त पद हो जाएगा नीलोत्पलम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 48 कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सर्वतः के योग में जो आपको विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होता है। सह पद का मूल रूप क्या है? तो सह पद का मूल रूप है आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ये तत् क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो ज्ञा धातु के लट लकार का जो रूप है वह क्या हो जाएगा? जानाति तित हंति शीत थ यामी याव याम। यह है आपको वर्तमान लट लकार वर्तमान काल में चलता है। तो ज्ञा धातु जब बनाए तो जानाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेछामी किसने बार बार कहा? मैंने कहा था नेछामी कर्ण नेछामी, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। किसने कहा था? तो शक्र ने कहा था। किससे कहा था? इंद्र से जब आप भिक्षा मांगने आया था तब कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो इसमें व्याघ्रपथी कथा पाठ में जो कौनते शब्द है ये आपको पथी के लिए प्रयोग किया गया है। हे कौनते पुत्र तुम दान धर्म का आचरण करो। इसमें बोला गया है, मैंने कौन कहा? इसमें बाघ पढ़ता है लेकिन बोला पथी को फंसाने के लिए इसमें करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। उद्योग पर्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अहम महापंके पत्योसी किसने कहा? तो यह कहा था किसने? बाघ ने। जब पथी के गहरे कीचड़ में फंस गया था तो बोलता है तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, तुमको हम निकाल देते हैं, बोलता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि है।
कौन है? महर्षि वाल्मीकि। पूछेगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने पद हैं? तो आपको 10 पद हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो आपको शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक था। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि राम परमेश्वराम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राम परमेश्वराम उच्च विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर आपको 58 है, अचार का हनन किससे होता है? तो अचार का जो हनन है वो आपको किससे होता है? क्रोध से होता है। किससे होता है? क्रोध से होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संस्कृति की द्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की द्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। क्या है? संस्कार है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, भवती मतलब पुरुषा इसमें क्या भरेगा? तो भूय क्या भरेगा? भूय भरेगा। भवंती भूय पुरुषा श्रुतवाता, इसमें आपको भूय भरेगा। तो आशा करते होंगे आप लोग के समझ में आया होगा और आप लोग शांति से देखोगे तो आप लोग को कुछ याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा एक बार और देखिए और आराम से सुनिए तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए और भी वीडियो इससे अगर आपको एग्जाम के दृष्टि से और इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए